हेलो साथियों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी करने वाले साथियों को एक बार फिर टॉपिक ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन बार बार तरह तरह से पूछता है। पहला बिंदु, यदि ऑर्डर ऑफ जी परिमित हो अर्थात ग्रुप जी की कोटि परिमित हो तो ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होगी और प्रत्येक अवयव की कोटि या तो ग्रुप जी के अवयव से कोटि से कम होगी या बराबर। दूसरा बिंदु, किसी अवयव ए की कोटि उस अवयव के प्रतिलोम अवयव की कोटि के सदैव बराबर होता है अर्थात ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि उस अवयव के प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होता है। तीसरा बिंदु, प्रत्येक ग्रुप में तत्सम अवयव की कोटि सदैव एक होती है। चौथा बिंदु, कई बार पूछा जा चुका है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, यानी कि किसी अवयव ए की कोटि एन है, तब अवयव ए की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हो। मतलब p, n का मान 1 हो अर्थात p और n का मान में से निकालें तो उसका मान 1 आए। जैसे कि 3,5 का में से 1 होता है। नेक्स्ट परिभाषा, चक्रीय ग्रुप की परिभाषा। कोई ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी के सभी अवयवों को जी के किसी अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके और तब वह अवयव ए जनक कहलाता है। कुल मिलाकर हमें ये चेक करना है कि यदि किसी ग्रुप में जनक उपस्थित है तो वह ग्रुप चक्रीय ग्रुप कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे g बराबर, इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो देखो एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आइटा की घात 4। आइटा की घात 4 का मान 1 होता है। -1 को लिख सकता हूँ आइटा की घात 2, इसका मान -1 होता है। आइटा को लिख सकते हैं आइटा की घात 1 यानी कि आइटा, इसका मान, और माइनस आइटा का लिख सकते हैं आइटा की घात 3 यानी कि ग्रुप के सभी अवयवों को हमने आइटा की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अतः आइटा जनक है और जनक है तो जी चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। जिस ग्रुप में जनक उपस्थित हो उसे चक्रीय ग्रुप कहते हैं। आसान भाषा में क्वेश्चन करने के लिए ये परिभाषिक रूप है, जबकि क्वेश्चन करने के लिए आप इसे काम में लें कि किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो तो वह अवयव जनक कहलाता है तथा जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जी बराबर, जिसमें 4 एलिमेंट हैं, ग्रुप जी की कोटि 4 है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 4 है, संक्रिय गुणन है। अब आपको क्या करना है कि इस ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। हमने पिछले एग्जाम्पल में कोटि निकाल के देखा तो आइटा की कोटि और माइनस आइटा की कोटि 4 आई थी। अवयव आइटा और माइनस आइटा की कोटि 4 आई थी और ग्रुप की कोटि भी 4 है। 1 की कोटि 1 आई थी, -1 की कोटि 2 आई थी, लेकिन इन दोनों की कोटि 4 आई थी जो कि ग्रुप की कोटि के बराबर है। अतः आइटा और माइनस आइटा जनक है। जनक कौन सा होगा? जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए, और जनक है तो जी कैसा होगा? चक्रीय ग्रुप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अवयव की कोटि यदि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए तो वह अवयव जनक कहलाता है और ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई सभी वीडियो तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।